हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एनसीएफ 2005 करवाने वाली हूँ, जो कि हमारे सीटेट और एचटेट के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, फिक्स है। तो आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैं नोट्स लेके आई हूँ। यहाँ से आप कवर करोगे ना, तो आपका मेजर पोर्शन कवर भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी बहुत इजीली हो पाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प आपके पॉइंट्स है ये। ठीक है, तो एनसीएफ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एनसीएफ है वो डेवलप किसने किया है? एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। तो एनसीएफ को डेवलप करने के लिए ना एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरपर्सन थे जो हमारे, वो प्रोफेसर यशपाल थे। और ये जो कमेटी ये जो हमारा एनसीएफ बनाया गया था, ये चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है। और जब एनसीएफ को बनाया तो उसके कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल रखे गए थे। पहला था कि हमें जो नॉलेज है ना, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। दूसरा था कि रटने को हटाना है। और तीसरा है हमारा कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से हट के हमें करिकुलम में चीज़ें इंक्लूड करनी है। और जो वो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, कॉम्प्रिहेंसिव और एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बेस पे बनाने हैं, जिसमें हमें स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं बच्चों के। और फिर बच्चों में हमें कैसी वैल्यूज़ सिखानी है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिखानी है। ये हैं उसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल एनसीएफ के हमारे। अब एनसीएफ के कोर फीचर्स हैं 4। पहला फीचर तो ये है कि वो ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ावा देता है एनसीएफ। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और टीचर का रोल जो है ना, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पे एनसीएफ हमें बोलता है। फिर एजुकेशन के कुछ एम रखे हैं एनसीएफ ने। सबसे पहला तो ये है कि इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवानी है एक बच्चे के अंदर। और जैसे कि हम अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे, बच्चे को एज अ सेंटर रखेंगे, तो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। देन क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को हमें ध्यान देना है, ना कि उसे मारना है। और जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसी बच्चे की कराएंगे, तो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ेगी। थर्ड थिंग हमारी होगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे ध्यान देना है, ना कि हमें अभी शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ध्यान देना है। नहीं, हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे ध्यान देना है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें कैसे मिलेगी? जब हम बच्चे को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। बच्चा ज़्यादा टर्म के लिए सोच पाएगा उन चीज़ों को, तो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेवलप हो जाएगी। अगेन, जब हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो बच्चे को, क्योंकि सोसाइटी में जीना है, सोसाइटी की वैल्यूज़ आने बहुत ज़रूरी होते हैं। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वहीं इनकलकेट होने बहुत ज़रूरी होता है। देन जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग है, वो किस बेसिस पे होनी चाहिए? वो एक्टिविटी बेसिस पे होनी चाहिए, जहाँ पे मेजर फोकस होना चाहिए कि हम ग्रुप डिस्कशंस करें, ग्रुप वर्क करें। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत ध्यान रखना है। अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की नीड अलग होती है। तो टीचर को उसके बच्चे की नीड के हिसाब से ग्रुप वर्क देना चाहिए, डिस्कशंस कराने चाहिए, और एक्टिविटी भी उसी हिसाब से करानी चाहिए। देन करिकुलम, एनसीएफ कैसा आपका फोकस करने के लिए कह रहा है करिकुलम को, कि उसका जो ओवरलोड है ना, उसको रिड्यूस करा जाए। क्योंकि करिकुलम क्या है, बहुत ओवरलोडेड है। अब उसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा बोर्डम की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है बच्चा। तो उसे हमें क्या करना है, कम करना है, जिससे कि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये है कि बच्चा बस याद याद ना करे, उसको कॉन्सेप्ट के बारे में भी सारी चीज़ें पता चले कि उसने सीखा क्या है। और साथ साथ हमें उस कॉन्सेप्ट की ना रियल लाइफ लिंकेज भी बतानी है बच्चे को, कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए कि वो कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है। देन हमारा आता है कि जो लैंग्वेज है ना एजुकेशन की, वो किस उसमें प्रोवाइड करनी है बच्चे को। तो सबसे पहले ये कि प्राइमरी लेवल पे जब बच्चा होगा ना, तो उसे मदर टंग में ही सिखाना है, जिससे कि बच्चे को क्या हो, बहुत ईजिली स्टार्टिंग में लर्निंग प्रोसेस उसका ईजी हो। देन मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया गया है। मल्टीलिंगुअलिज्म, मोर देन 2 और 3 लैंग्वेजेस बच्चा सीख सकता है। देन हमारा स्किल्स पे फोकस किया है। जैसे पहला स्किल है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग, LSRW। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NEP भी आपका सजेस्ट करता है। और ग्रामर का कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे वही सीख नहीं पाते हैं, फ्लुएंट हो जाते हैं बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो उस पर भी ध्यान देना है टीचर्स को।
देन हमारा आता है ये सब्जेक्ट वाइज है कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों पे क्या मतलब आपको इनकलकेट करवाना है। एनसीएफ कहता है, सबसे पहला कहता है मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाओ बच्चे की, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ, और मैथ्स की बहुत एनजाइटी रहती है बच्चों को, उसको कम करना है आपको। देन हमारा साइंस में क्या कहता है कि साइंस हमेशा इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, बच्चा आपसे इंक्वायर करे बार बार हर चीज़ों के बारे में, और उसका साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, डेली लाइफ लिंकेज कर सके कि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जो भी टीचर करवा रहा है उसको रियल लाइफ में भी वो देख सके और उनको कर सके। देन सोशल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डे टू डे लाइफ की चीज़ों की बात कर रहे हो तो, क्योंकि सोशल साइंस क्या करता है, एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, उसको सोचने समझने की मतलब सिखाता है उसको सोचना समझना। देन उसको ये सोशल साइंस क्या करता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लेंदी फैक्ट्स होते हैं, तो उनको रटना नहीं है, ये सोशल साइंस में अवॉइड करवाना है आपको। और एज अ सिटीज़न आपकी क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए सोशल साइंस में, वो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर हमारा असेसमेंट हो तो असेसमेंट एनसीएफ कैसा प्रपोज करता है, पहला कहता है कि हमें फॉर्मेटिव लेना है ना कि समेटिव। समेटिव होता है जो साल में एक बार हो, और फॉर्मेटिव होता है साल में 2 से 3 बार हो, ताकि बच्चा क्या करे कि उसके अंदर पहली चीज़ हो कि उसमें एक बार जो टेस्ट का फोबिया होगा ना वो कम हो जाएगा, उसमें स्ट्रेस कम हो जाएगी। सेकेंड चीज़, बच्चा खुद को प्रिपेयर कर पाएगा, हाफ करके अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उस पर बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। देन सीसी इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन पे फोकस किया जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पे फोकस किया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये असेसमेंट हो गया हमारा। और फिर हमारा एनसीएफ ने टीचर का क्या क्या रोल दिया है। पहला रोल टीचर का दिया है कि टीचर एक फैसिलिटेटर होगा, और वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा हर बच्चे को, और फिर ये जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है ना उसको प्रमोट करेगा, ना कि बच्चे को डांट डपट के बिठा देगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हैं नॉल, ठीक है। ताकि क्योंकि पहले क्या होता था कि टीचर सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करते थे, अभी हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि बच्चा सीखे, इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी को दबाना गलत होगा। अब जैसे इंक्लूजन क्या होता है कि इन एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे आपके जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली डिसेबल्ड जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको आपको इंक्लूड करके चलना है, और उन सबको आपको इक्वल ट्रीट करते हुए चलना है, और उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही आपको पढ़ाना है, ये कहता है एनसीएफ हमारा। और उनकी जितनी भी जो भी डाइवर्सिटी है उन हर इस इंसान को आपको रिस्पेक्ट करना है। अभी जो इसमें मेन 4 की पॉइंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ की पूरी एनसीएफ क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड है, और जॉयफुल लर्निंग को प्रमोट करता है, और जो मदर टंग है उसको प्राइमरी मीडियम कहता है आपका, ठीक है। तो एनसीएफ यहाँ हमारा ख़त्म होता है, और अब हम एनईपी करने वाले हैं 1-2 दिन में। स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट। ओके, बाय।